Good morning student. Today we will discuss on chapter 3 election and representation. Election word जो है it is not a new word. ये आपके लिए new word नहीं है. You have already studied in class 9. Class 9 का जो topic था, chapter जो था, उससे related है ये chapter. तो first यहाँ पर question है can we have democracy without election? तो इसका आंसर थिंक करके देना है आपको. क्या डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन हो सकती है? तो इसका आंसर है नो. क्यों नहीं हो सकती है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज नेसेसरी रिप्रेजेंटेशन इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंटेशन इन ए डेमोक्रेसी. नेसेसरी है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में. बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज all the people cannot take direct participation in a decision making process. तो इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंटेशन इन ए डेमोक्रेसी. ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि ऑल द पीपल कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. क्योंकि एक ही टाइम पर सारे पर्सन जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते. जब हम बात इंडिया की करते हैं तो इंडिया के अंदर क्या है? एक तो क्या है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है. तो उसमें इस वजह से जो है सभी लोग एक साथ बैठकर एक समय पर एक ही समय पर इकट्ठे होकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते. सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ टाइम, कि पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो सके, क्योंकि टाइम किसी के पास है और किसी के पास नहीं है. सेकंड है लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल. सभी के पास वो नॉलेज और स्किल भी नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके. तो हमें यहाँ पर नीड किसकी है? रिप्रेजेंटेशन की. ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएं जो डिसीजन हमारी कंट्री को रन कर सके. तो नेक्स्ट है दैट्स वाई तो हमने दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेसी. हम क्या कर रहे हैं? इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड कर रहे हैं डेमोक्रेसी में. दैट्स वाई इलेक्शन That's why representative elected in a democracy. This is how elections are important in a democracy. तो यहाँ पर सबसे important part किसका है? Elections का है. Now I repeat again, it is सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. तो इसका आंसर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो
इसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की नीड है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ऑल द पीपल कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में। एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी है, और लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि हर पर्सन के पास वो नॉलेज और स्किल भी नहीं हो सकते डिसीजन मेकिंग में डिसीजन ले सकेगा पूरी, क्योंकि यहाँ पर किसी फैमिली के डिसीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डिसीजन जो है वो पूरी कंट्री का लिया जा रहा है, दैट्स इट। और लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही टाइम पर वहाँ पर गैदर हो सकेंगे, दैट्स वाई हमें किस चीज़ की नीड थी? रिप्रेजेंटेटिव की। और रिप्रेजेंटेटिव का मीन्स है दिस इज हाउ इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। तो जब हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड करेंगे तो हमें यहाँ पर नीड किसकी होगी? इलेक्शंस की होगी। तो इलेक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल इन ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल हैं किसमें? डेमोक्रेसी के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो टाइप की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इन विच इट इज अ सिस्टम in which people can take direct participation in a decision making process and run the government. In this system, people choose their representatives who are actively involved in decision making process and run the government on the behalf of citizens. तो फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर जो डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पीपल कैन टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रन द गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, वो अपने लीडर्स या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड रन द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन के बिहाफ पर जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। सेकेंड है एग्जाम्पल, ग्रीक। एनिशियंट टाइम की बात करते हैं तो ग्रीक एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर पीपल जो थे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लेते थे,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग रन करते थे। बट अगर हम टुडे आज का एग्जाम्पल लेते हैं तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था ना रोल ऑफ पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम लोकल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डायरेक्ट चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पूरी बताया था ना कि ग्राम पंचायत जितनी भी विलेजेस होते हैं वो सब मिलके ग्राम सभा बनाते हैं, और वहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं, सारे जो विलेज के जितने भी 18 ईयर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली चूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। बट इसमें ये भी बताया गया था कि एवरी ईयर 2 मीटिंग्स होती हैं ग्राम इसमें पंचायत के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पर बजट वगैरह जो है वो डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर इलेक्शंस के बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं और वो सिटीजन्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। तो अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है इट इज़ नॉट गुड कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पर गुड नहीं है। इट इज़ नॉट गुड वेयर द डिसीजन इज़ टेकन फॉर लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पर डिसीजन जो है वो लाख एंड करोड़ ऑफ लोगों के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये सिस्टम जो है वो गुड नहीं है। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इसका एडवांटेज है कि इसका ये एडवांटेज है कि यहाँ पर डिसीजन जो है वो किसी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की, तो यहाँ पर ये जो है वो गुड है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। और नाउ वी डिस्कस ऑन सेकेंड क्वेश्चन। Election, it is a method in which people choose their leaders through election अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी। अगर कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ इलेक्शंस हो सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो, नहीं हो सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री a large number of non-democratic country also hold
election. In these countries, rulers keen to represent they do so election ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड इलेक्शन करवाती है, बट इन दिस कंट्रीज रूलर्स कीन टू रिप्रेजेंट दमसेल्फ ए डेमोक्रेटिक. यहाँ पर जितने भी रूलर्स होते हैं वो अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेटिक. दे डू सो इलेक्शन इन ए सच वे, और वो इसी टाइप से इलेक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है चाइना. चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है. ठीक है, वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है. वहाँ पर जब लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी तो क्या होगा, वन पार्टी. वहाँ पर एक सिंगल पार्टी है तो सिंगल पार्टी ही चूज होगी. वहाँ पर सिंगल पार्टी, वहाँ पर इलेक्शन भी होंगे और लोगों के सामने ऑप्शन नहीं है तो वो इसी वन पार्टी को ही क्या करेंगे, चूज करेंगे. वहाँ पर इलेक्शंस तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर लोगों के पास क्या नहीं है, चॉइस नहीं है, अदर पार्टी नहीं है. तो उसने ये कहा है कि कैन बी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शन नहीं हो सकते. नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शंस करवाती है, बट हम उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रूलर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट डेमोक्रेटिक करता है. इलेक्शंस भी इसी तरीके से करवाए जाते हैं. बट एग्जाम्पल हमारे पास चाइना का है जहाँ की वन पार्टी सिस्टम है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती. तो यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, पीपल हैव चूज देयर लीडर्स. वहाँ पर चॉइस नहीं होती है. एवरी 5 ईयर्स के बाद में इलेक्शंस होते हैं, बट वहाँ पर एवरी 5 कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इलेक्शंस कब होंगे. लोगों के पास यहाँ क्या होती है कि चॉइस, यहाँ पर क्या होती है कि चॉइस नहीं होती है कि वो अपने करंट रूलर्स को चूज़ कर सकेंगे. वहाँ पर उनके पास चॉइस है कि वो अपने रूलर्स को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे. तो फर्स्ट यहाँ पर है after 5 years.
to change choice to change तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या अंतर है कि इलेक्शंस आर नॉट होल्ड रेगुलरली, रेगुलर नहीं होते हैं, यहाँ पर एवरी 5 years के बाद में होते हैं. पीपल हैव नो चॉइस टू चेंज देयर करंट रूलर्स. पीपल्स के पास क्या नहीं होती है, चॉइस नहीं होती है कि वो अपने करंट रूलर्स को चेंज कर पाएंगे. और यहाँ पर पीपल हैव चॉइस टू चेंज देयर करंट रूलर्स, तो यहाँ पर वो चेंज कर पाते हैं. तो यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो किसका देखा, इलेक्शन. दोनों क्वेश्चंस को अगर हम सम अप करते हैं तो इसमें चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशंस का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसने बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन lay down some basic rules of election. यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं इलेक्शंस के लिए. ये बेसिक रूल्स जो हैं वो फॉलो होने चाहिए. फर्स्ट है हु इज एलिजिबल फॉर वोट. यहाँ पर ये भी फिक्स किया गया है कि हु इज एलिजिबल फॉर वोट मतलब एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 years. सेकेंड है हु इज एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्ट, कौन इलेक्शन के लिए स्टैंड हो सकता है. थर्ड है हु इज टू सुपरवाइज द इलेक्शन. इलेक्शन कौन सुपरवाइज करता है, ईसी. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इलेक्शंस के लिए कुछ बेसिक रूल्स लेड आउट किए हुए हैं. फर्स्ट है हु इज एलिजिबल फॉर वोट, हु इज एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्ट एंड हु इज टू सुपरवाइज द इलेक्शन. तो ये किस चीज़ के लिए है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फोर्थ है हाउ voters choose their leaders. Fifth है how are the votes counted and representative elected. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इलेक्शन के लिए कुछ बेसिक रूल्स रखे हुए हैं जो ये क्वेश्चंस पर होते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर वोट, हु इज़ एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्ट, कौन कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए स्टैंड हो सकता है, कौन सुपरवाइज करेगा इलेक्शन सिस्टम को, वोटर्स अपने लीडर्स को कैसे चूज़ करेंगे, एंड हाउ आर द वोट्स काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड.
कैसे वोट्स काउंट होंगे और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन करेंगे। तो हमने देखा दोनों क्वेश्चन जो हैं उसमें हमने देखा कि रिलेशन है डेमोक्रेसी इलेक्शन और इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, दोनों में ही क्या है रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पर। थैंक यू।